के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो ये चैप्टर है ये आपका है हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। और हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम तो आपने ज़रूर सुना ही होगा, और सिर्फ सुना ही नहीं होगा, आपने इसके बारे में पढ़ा भी है। याद कीजिए 6th क्लास में आपने इससे रिलेटेड एक चैप्टर 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक में पढ़ा था। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में वैसे तो आपको बहुत सारी बातें पता होगी, और अगर नहीं भी पता है तो इस चैप्टर में आप जान जाएंगे। जो चैप्टर आपका 6th क्लास में था वो बहुत ही छोटा चैप्टर था, लेकिन अब जो ये 12th क्लास का चैप्टर है ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन जितना लंबा चैप्टर है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। एनसीईआरटी में तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई ही गई है, उसके साथ मैं इस लेक्चर में बहुत सारी बातें आपको, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगा। तो इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को और अमेजिंग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस चैप्टर के नाम से ही आपको इस चैप्टर का मीनिंग, इस चैप्टर की थीम और इस चैप्टर का बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी चैप्टर हमारे होंगे हम सभी के नाम से अपनी शुरुआत करेंगे, सभी के जो नेम है, जो उनका टाइटल है, उनसे बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा ये चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में है, तो इसका सीधा सा नाम क्यों नहीं रख दिया गया द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये बहुत ही सिंपल नाम था, इसको क्यों नहीं रखा ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, ये नाम क्यों रखा इन्होंने। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बीच में ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, ईंटों को, मनकों को और हड्डियों को घुसाने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर इनका क्या काम, यहाँ पर इनकी क्या इम्पोर्टेंस, इनका काम क्या है। एक हड़प्पा सभ्यता में, किसी भी सभ्यता में क्या काम है जो इनको इनके नाम में, चैप्टर के नाम में इंक्लूड किया गया। एक सिंपल सा नाम ना रख के, हड़प्पा सभ्यता का नाम ना रख के, यहाँ पर इसका नाम रखा गया ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, ईंटें, मनके और हड्डियाँ। मनके क्या होते हैं? मनके मतलब माला बनाने के लिए जो मोती वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो उनको मनके कहते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स क्यों रखा गया? ऐसा घुमा फिरा के नाम रखने के पीछे क्या मकसद था? तो इसके पीछे बहुत ही अच्छा और सही मकसद था। इस चैप्टर का नाम ये रखा गया क्योंकि ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनका हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन चीज़ों की हिस्ट्री में होती है, और सारी की सारी हिस्ट्री इन्हीं चीज़ों पर बेस होती है। हिस्ट्री हमारे यहाँ है, हमारे वर्ल्ड में है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। हमें देखिए, आप एग्जाम्पल मैं आपको हड़प्पा सभ्यता का ही आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम जानते हैं, कैसे जानते हैं? क्या किसी व्यक्ति ने, क्या किसी राजा ने, क्या किसी महाराजा ने हमें इसके बारे में बताया? नहीं बताया, क्योंकि सब लोग मर चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी लोग थे सब मर चुके हैं। हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता चली? हमें इतनी सारी बातें बताने वाली सिर्फ यही चीज़ें थी। लोगों की हड्डियों से हमें पता चला कि लोगों की एक एवरेज हाइट क्या थी, है ना? हमें हड्डियों से पता चला कि उस वक्त किस किस तरह के कौन से एनिमल्स थे, कौन सी बर्ड्स थी, है ना? हमें वहाँ पे जो हमें पॉट्स मिले हैं, जो मटके मिले हैं, उनसे पता लगा कि लोग बर्तन भी यूज़ करते थे। हमें वहाँ पर जितने भी मनके मिले हैं, जितने भी औज़ार मिले हैं, जितने भी ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण मिले हैं, उनसे ही पता चला कि वहाँ लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे। बहुत सारी बातें हमें हमारे पास्ट के बारे में, हमें हमारे अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में बहुत सारी बातें पता लगी, क्योंकि ये चीज़ हमें मिली है। इन चीज़ों का हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जितने भी हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, समझते हैं, इन्हीं चीज़ों के बेस पर लिखते हैं। तो ये जो सारा का सारा चैप्टर इन्हीं चीज़ों के आसपास घूमता है। तो कहने का मतलब है कि इन्हीं चीज़ों के कारण हम अपने पास्ट को, हम अपनी पिछली बातों को, हम अपने जो भी हमारे हमसे पहले सिविलाइजेशन से उनके बारे में जान पाए, क्योंकि ये चीज़ें हमें मिली हैं, हमारे लिए अवेलेबल हैं। इसीलिए हम अपनी सिविलाइजेशंस को, जो हमारे हमसे पहले जो हमारी सभ्यताएं गई हैं, उनको जान पाए सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों से, और इसी पर हमारी सारी की सारी हिस्ट्री बेस है। तो ये हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए चैप्टर के नाम में इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे
हमारे ऑर्नामेंट्स हो गए, आभूषण, है ना? मटके, जो भी बर्तन हमें मिले हैं, जो भी हमें टूल्स, औज़ार मिले हैं, वो सभी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से हम जान पाते हैं कि पहले के लोग क्या काम करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, जो भी कुछ करते थे, बहुत सारी बातें हम इन चीज़ों से जान पाते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग हमने कर ली है और हम जान गए हैं कि चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया। तो सबसे पहले आपको चैप्टर की शुरुआत में ही एक पिक्चर दे दी गई है और वो पिक्चर है एक हड़प्पन सील की, एक हड़प्पाई मोहर की। मोहर मतलब सील के बारे में बहुत सारी बातें कि कहाँ यूज़ करते थे, क्या होती है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस थी, तो बहुत सारी बातें सील के बारे में भी आगे चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले ये पिक्चर आप एक सील की देख लीजिए, मैं इसको ज़ूम करके दिखाता हूँ। तो इस पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं? इस पिक्चर में आपको एक एनिमल दिख रहा है, एक जानवर दिख रहा है। इस जानवर का नाम है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मतलब एक सींग वाला। इसकी एक सींग है, ध्यान से देखिए यहाँ पर ऊपर एक ही सींग इसकी है, तो इसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। और बातें बता देता हूँ यूनिकॉर्न के बारे में। जितनी भी हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी सील्स मिली हैं, उनमें से 75% सील्स पर इस यूनिकॉर्न की पिक्चर, उनमें से 75% सील्स पर यूनिकॉर्न की पिक्चर है। बहुत सारी सील्स की पिक्चर मैं इसी लेक्चर में अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न एक सींग वाला और 75% सील्स पर इसकी पिक्चर है। थोड़ी सी एक और बात इसके बारे में बता देता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडिया और पाकिस्तान, जो सिंधु नदी है उसके पास, है ना, इंडस रिवर के पास पनपी, सिर्फ़ और सिर्फ ये इंडिया के अंदर ही यूनिकॉर्न देखने को नहीं मिलता है। इंडिया के जो भी सिविलाइजेशन थी, इंडिया की जो भी सभ्यताएँ थी, उनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ यूनिकॉर्न की जो ये पिक्चर है देखने को नहीं मिलती। चाइना में भी यूनिकॉर्न देखने को मिलता है। तो जो ये यूनिकॉर्न है, ये एक इमेजिनरी एनिमल है, मतलब ये काल्पनिक है, पूरी तरह से काल्पनिक है। ना तो इस जैसा कोई क्रिएचर, इस जैसा कोई एनिमल पहले था और ना ही अब है। आपको पता है किसी भी तरह का एक सींग वाला जानवर अभी भी कोई नहीं है जो घोड़े जैसा दिखता हो और उसके एक सींग हो, ऐसा जानवर अभी कोई नहीं और पहले भी नहीं था, क्योंकि हमें इस यूनिकॉर्न की किसी भी तरह की हड्डियां नहीं मिली। तो यूनिकॉर्न के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई और ये ऐसी-ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हम पूरे के पूरे चैप्टर में करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी-सी एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी को पढ़ूँगा ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो, हर एक चीज़ आपको याद हो जाए और आपकी नॉलेज में भी आ जाए। जो भी वर्ड मेरे को इम्पोर्टेंट लगेगा मैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा, उसकी डेफिनेशन दूँगा, ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो और इंटरेस्टिंग बातें हम साइड की करते रहेंगे। तो चलो मैं इसको एक बार पढ़ता हूँ। The Harappan seal is possibly the most distinctive artifact of the Harappan or Indus Valley civilization. Made up of a stone called steatite, seals like this one often contain animals, motifs, and signs from a script that remains undeciphered. The Harappan seal is possibly the most distinctive artifact. यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हड़प्पन सील जो आपको साइड में दिखाई गई है, जो ये हमारी हड़प्पन सील है, ये एक डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिफैक्ट मतलब एक ऐसी चीज़ जो मैन मेड हो, a thing which is man made and is used for scientific and historical investigations। एक ऐसी चीज़, एक ऐसी वस्तु जो मैन मेड हो और उसका यूज़ हम साइंटिफिक और हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च के लिए करते हो, तो हमें ऐसी चीज़ को आर्टिफैक्ट कहेंगे। हिंदी में आप इसको कहेंगे पुरावस्तु। तो जो हड़प्पन सील आपको साइड में दिखाई गई है, ये हमारी कैसी चीज़ है जो पुरानी चीज़ है और हम इसका यूज़ हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं और ये मैन मेड है, सील को आदमी ही बनाता है। अगली लाइन में कहा गया है मेड अप ऑफ स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट। जो ये हड़प्पन सील है एक तरह के पत्थर से बनती है, एक तरह के स्टोन से बनती है और उस स्टोन का नाम है स्टेटाइट और हिंदी में उस पत्थर को कहेंगे आप सेलखड़ी। तो सेलखड़ी नाम के पत्थर से हड़प्पन सील बनाई जाती थी और इन सील्स पर, इन मोहर पर एनिमल साइंस मतलब
जो जानवर हैं उनकी पिक्चर देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे यूनिकॉर्न के बारे में बताया, यूनिकॉर्न जो एक इमेजिनरी क्रिएचर है उसकी पिक्चर हमें हड़प्पन सील पर 75% देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स की पिक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि बुल, बैल की पिक्चर देखने को मिलती है। मैं आपको एक अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कि किस तरह की सील्स हमें किस तरह के एनिमल्स की पिक्चर हमें हड़प्पन सील पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारी हड़प्पन सील। ऊपर की जो 3 पिक्चर्स है उसमें यूनिकॉर्न की, और नीचे आपको 4th नंबर पे जो दिख रही है वो उस पे है बुल की पिक्चर, 5th नंबर पे टाइगर आपको दिख रहा है, और लास्ट पिक्चर में आपको एलिफेंट हाथी दिख रहा है। तो ये हड़प्पन सील्स हैं जिन पे बहुत सारे एनिमल्स की पिक्चर है। मैंने यहाँ पर कुछ आपको दिखाई है ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। और यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऊपर कुछ लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है हमें समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए, हर एक सील के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है। इस पे भी देखिए, और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, और जो लास्ट वाली सील है यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और जो आपको एनसीईआरटी में जो सील दी गई है उस पर भी कुछ लिखा हुआ है। तो वो क्या है, वो हड़प्पन स्क्रिप्ट है। जैसे कि हम इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश की स्क्रिप्ट कौन सी है, रोमन। हिंदी लिखते हैं, हिंदी की स्क्रिप्ट कौन सी है, लिपि कौन सी है, देवनागरी। तो इसी तरह हड़प्पा के जो लोग थे उनकी भी कोई ना कोई लैंग्वेज होगी, और उस लैंग्वेज की स्क्रिप्ट होगी, वो कुछ ना कुछ लिखे। यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा गया, इन सील्स पर कुछ ना कुछ लिखा गया है जो अब तक हम समझ नहीं पाए हैं। दैट रिमेन्स अनडेसिफर्ड। लिखा हुआ है कि अब तक हम उन जो इन सील्स पर जो लिपि जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उनको समझ नहीं पाए हैं। अनडेसिफर्ड मतलब अनडिसाइडेड। तो हम ये बात पता नहीं लगा पाएंगे इन सील्स पर क्या लिखा गया, लेकिन इतना पक्का है कि कुछ ना कुछ लिखा गया, क्योंकि हड़प्पा के लोगों की जो लैंग्वेज थी वो हमसे डिफरेंट थी। आगे पढ़ते हैं। Yet we know a great deal about the lives of the people who lived in the region from what they have left behind, their houses, pots, ornaments, tools and seals. In other words, from archaeological evidence. Let us see what we know about the Harappan civilization and how we know about it. Okay. तो हमें नहीं पता कि हड़प्पन सील्स पर क्या लिखा गया है, हम लैंग्वेज को नहीं जानते। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम जब आप 7th क्लास में थे तो आपने मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ा था। तो उसमें जो हमें ज़्यादातर जानकारी जो हमें मिलती है वो मिलती है पांडुलिपि से, मैन्युस्क्रिप्ट से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। लेकिन हड़प्पा के बारे में जानकारी हमें नहीं मिलती, क्योंकि हड़प्पा के लोगों का लिखा हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं है। जैसे पहले के लोग मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे, पांडुलिपियाँ लिखते थे, लेकिन हड़प्पा की हमें किसी भी तरह की पांडुलिपियाँ या मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिले हैं। इसकी वजह से हम हड़प्पा के बारे में कम जानते, और ना ही जो भी सील्स पर लिखा गया है हम ना ही उसको पढ़ पाए। तो टोटली जो भी लिखा गया है हम उससे तो नहीं जान पाए हड़प्पा के बारे में, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा जानते हैं हड़प्पा के लोगों के बारे में, किससे, जो भी उन्होंने छोड़ा है अपने पीछे। उन्होंने अपने पॉट्स छोड़े, मटके छोड़े, ऑर्नामेंट्स, अपने गहने, अपने आभूषण छोड़े, अपने टूल्स, अपने औजार छोड़े, और अपनी सील्स, अपनी मोहर छोड़ी। तो बहुत सारी चीज़ें हड़प्पा के लोग पीछे छोड़ गए हैं, और हम उनकी रिसर्च करके बहुत सारी बातें उनके बारे में पता कर रहे हैं। आप इसको अदर वर्ड्स में कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ओके, आगे पढ़ते हैं। लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। चलो देखते हैं कि हम हड़प्पा की सिविलाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं, और हमें ये जानकारी कैसे मिली, एंड हाउ वी नो अबाउट इट। हम हड़प्पा के बारे में क्या जानते हैं, और हमें जो हड़प्पा के बारे में पता है वो कैसे पता लगा। कैसे पता लगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ चैप्टर के नेम से ही। किससे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से। जो लोगों ने ईंट छोड़ी, जो लोगों ने अपने आभूषण, अपने ऑर्नामेंट्स, है ना, अपने पॉट्स, अपने घर, अपने हाउसेस, अपने टूल्स, जो भी चीज़ें लोगों ने छोड़ी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के तौर पर, हम उनसे बहुत सारी बातें जानते हैं। क्या क्या जानते हैं वो तो हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। We will explore how archaeological material is interpreted and how interpretations sometimes change. Of course,
देयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट आर एज येट अननोन एंड मैनी इवन रिमेन्स। सो बहुत सारी बातें हमें हड़प्पा के बारे में पता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बातें रह ही जाएंगी, और क्या पता हमें आगे चलकर भी उन बातों के बारे में कभी भी पता ना लगे, है ना। तो ये था आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये लेक्चर लगभग 15 मिनट का रहा होगा। आने वाले लेक्चर्स 30 मिनट के होंगे ताकि हम अपने चैप्टर को अच्छी तरह से कवर कर सकें। ये लेक्चर 15 मिनट का मैंने रखा ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और आपको क्या क्या बातें इस चैप्टर में पता लगेगी। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था लगभग 15 मिनट का। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसकी सारी समरी पॉइंट्स के तौर पर आपके सामने आ रही है, तो जल्दी से इनको नोट कर लीजिए।